बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो क्लास 8 की न्यू ऑक्सफोर्ड सेकेंडरी साइंस पर है और आज की वीडियो में बच्चों मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 अवर यूनिवर्स का टॉपिक आज हमने डिस्कस करना है द सन, कि सन वजूद में कैसे आया और सन के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। आप सब बच्चे पेज नंबर 153 को ओपन कर लें ताकि आप लोग भी मेरे साथ इस लेसन को रीड आउट कर सकें और चीज़ों को बेहतर अंदाज में समझ सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक द सन, सूरज। द सन इज़ एट द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम। सूरज जो है हमारे जो सोलर सिस्टम है उसके दरमियान में वाक़े है। इंडीड यहाँ तक कि विदाउट सन, सूरज के बगैर द सोलर सिस्टम वुड नॉट एग्जिस्ट, सोलर सिस्टम वजूद में ही नहीं आ सकता। All the planets, their moons, asteroids, comets and their bodies in our solar system orbits around the sun. तमाम सियारे, चाँद, एस्ट्रॉयड, कॉमेट्स और इसके अलावा जो भी सोलर सिस्टम में चीज़ें मौजूद हैं वो तमाम सूरज के इर्द गिर्द चक्कर लगाती हैं। द सन इज़ द मीडियम साइज्ड स्टार विच मीन्स इट क्रिएट्स इट्स ओन एनर्जी एंड हीट। सूरज जो है वो एक नॉर्मल से साइज़ का सितारा है जिसका मतलब ये है कि सूरज की अपनी रोशनी है और अपनी ही हीट है। इट इज़ द क्लोजेस्ट स्टार टू द अर्थ। ये वो सितारा है जो सूरज जो है ना, ये वो सितारा है जो ज़मीन के करीब है। विच इज़ वाई इट लुक्स सो लार्ज, जिसकी वजह से ये बहुत बड़ा दिखता है। ऑल अदर स्टार्स आर मच फार्दर अवे। बाकी जितने भी सितारे हैं ना वो सारे अल्लाह ताला ने ज़मीन से बहुत फासले पर रखे हुए हैं, इसलिए वो छोटे और सूरज बड़ा नज़र आता है। द सन इज़ अ बॉल ऑफ हॉट ग्लोइंग गैसेस विच रोटेट इन स्पेस। सूरज जो है एक बहुत बड़ी गर्म सी गैसेस से मिलकर बनी हुई एक बड़ी सारी गेंद है जो कि खला में घूमती रहती है। इट इज़ बिगर देन अ मिलियंस अर्थ इन वॉल्यूम। और ये कितना बड़ा है सूरज? मिलियन ज़मीन शामिल, मिलियन जो है ना ज़मीन मिलती हैं आपस में तो एक सूरज बनता है। द सेंटर ऑफ द सन इज़ मेनली मेड ऑफ हाइड्रोजन गैस। सूरज के दरमियान का हिस्सा जो है वो हाइड्रोजन गैस से मिलकर बना हुआ है। विथ सम हीलियम, और उसमें हीलियम भी मौजूद है और टिनी एलिमेंट और कुछ और छोटे छोटे एलिमेंट्स भी उसमें मौजूद हैं। हाइड्रोजन इज़ द सन फ्यूल। हाइड्रोजन जो है यूँ समझ लें सूरज का ईंधन है। विद द सन न्यूक्लियर फ्यूजन कंटिन्यूसली प्रोड्यूसेस मैसिव अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट एंड हीट। अच्छा, सूरज के अंदर काफ़ी सारे न्यूक्लियर फ्यूजन का अमल होता है जिसकी वजह से क्या होती है, ज़्यादा सारी एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है लाइट और हीट की शक्ल में। न्यूक्लियर फ्यूजन बच्चों क्या है? जब एक एटम का न्यूक्लियर ब्रेक होता है और वो किसी दूसरे एटम में कन्वर्ट हो जाता है तो उसे न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। वाइल हीलियम गैस इज़ रिलीज, लेकिन क्या होता है कि जो हीलियम गैस है वो निकल जाती है सूरज के अंदर से। एट द सेंटर ऑफ सन, सूरज के बिल्कुल दरमियान में द टेम्परेचर इज़ अबाउट 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। अब देखें सूरज के दरमियान में जो है टेम्परेचर कितना ज़्यादा है, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, यानी आपकी तसव्वुर से भी ज़्यादा वहाँ शिद्दत की गर्मी होती है, इंसान तो वहाँ जाकर पिघल ही जाए। द सरफेस टेम्परेचर इज़ अबाउट 5500 डिग्री सेल्सियस। और जो सूरज के बाहर का टेम्परेचर है यानी इसकी आउटर बाउंड्री का सरफेस टेम्परेचर है वो 1500 डिग्री सेल्सियस है। द सन समटाइम हैज़ डार्क स्पॉट ऑन इट्स सरफेस। सूरज की जो है बाहरी वाली जो सतह है इसके ऊपर बाज़-औक़ात काला सा धब्बा आ जाता है जिसे सन स्पॉट कहते हैं। द सन स्पॉट आर एरियाज वेयर द टेम्परेचर इज़ लोअर। ये सन स्पॉट के जो धब्बे से हैं इन धब्बों में जो टेम्परेचर है वो बहुत कम होता है। सन स्पॉट आर नॉट ऑलवेज इन द सेम प्लेस ऑन द सन। सूरज की ज़रूरी नहीं है कि वो सूरज के बिल्कुल ही उसी जगह मौजूद हो जहाँ पहले सन स्पॉट बना था वहीं दोबारा वहीं बनेगा, नहीं, बल्कि इसकी जो लोकेशन है वो चेंज होती रहती है। द बर्थ ऑफ द सन, सूरज की पैदाइश। साइंटिस्ट बिलीव दैट द सन बिगिनस अबाउट 5 बिलियन ईयर्स एगो। साइंसदानों का ये मानना ये है कि सूरज जो है वो 5 बिलियन ईयर्स पहले वजूद में आया था। अ ग्रेट क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैसेस फॉर्म्ड इन स्पेस। बहुत ज़्यादा जो है डस्ट के और गैसेस के जो
बादल हैं वो आपस में शामिल हुए खला में। दिस क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट बिगिन टू फॉर्म अ स्लाइडिंग डिस्क विद इन अ ह्यूज बल्ज इन द मिडल। और खला के बिल्कुल ही दरमियान में ये बादल गैस के और डस्ट के ये आपस में मिलकर इन्होंने एक स्लाइड नुमा, एक डिस्क नुमा शेप बना ली। यानी ये देखिए ना, सूरज सर्कुलर शेप में है तो वो डिस्क शेप में ही हुआ ना। और फिर ये जो बड़ा सारी गेंद बनी, ये इसको उन्होंने बल्ज के नाम से बच्चों को कहा हुआ है। यहाँ देखिए लिखा हुआ भी है ना, ह्यूज बल्ज। ह्यूज बल्ज का मतलब एक बहुत बड़ा गेंद नुमा स्ट्रक्चर। द डिस्क स्टार्टेड स्पिनिंग फास्टर एंड फास्टर। अब ये जो डिस्क बन गई थी ये बहुत तेजी के साथ घूमने लगी। द ह्यूज बल्ज केप्ट हीटिंग अप अंटिल इट बिगन टर्निंग हाइड्रोजन गैस इनटू हीलियम गैस। और ये जो बड़ी सारी गेंद है ये मुसलसल जो है हीट अप होती रही, यहाँ तक कि इतनी हीट अप हो गई कि जितनी हाइड्रोजन गैस उसमें मौजूद थी वो हीलियम गैस में बदल गई। स्लोली द ग्रेट बल्ज टर्न इनटू द सन। कुछ टाइम गुजरने के बाद वो जो बड़ी सारी गेंद थी वो सूरज की शक्ल अख्तियार कर गई। एट द सेम टाइम, उसी मौके पर, द प्लैनेट्स इंक्लूडिंग अवर अर्थ वर फॉर्म्ड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द ग्रेट क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैसेस। अब जो गैस डस्ट और गैसेस के जो बादल बाकी बच गए थे ना, उसी मौके पर हमारा सियारे और ज़मीन वगैरह वजूद में आए उससे। ये थी बच्चों बर्थ ऑफ सन। अब हम नेक्स्ट पेज की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट पेज पर कौन सा टॉपिक है जो अब हम डिस्कस करेंगे। ओपन कर लेते हैं नेक्स्ट पेज। द सन लाइफ साइकिल। At the same point in the future, the sun will eventually complete its life cycle and then dies. कह रहे हैं कि आने वाले वक्तों में सूरज का जो लाइफ साइकिल है, लाइफ टाइम है या लाइफ स्पैन है, वो मुकम्मल हो जाएगा और सूरज मर जाएगा। As we just have seen, the sun fuel is hydrogen gas, which it turns into helium gas. जैसे कि हमें ये भी पता है कि अभी हमने पढ़ा भी है कि सूरज जो है उसका ईंधन हाइड्रोजन गैस है जो कि हीलियम गैस में बदल जाता है। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द सन हाइड्रोजन हैज़ नाउ बीन टर्न्ड इनटू हीलियम। तकरीबन आधे से ज़्यादा जो हाइड्रोजन है वो अब हीलियम में तब्दील हो चुकी है। इट विल टेक अबाउट 5 बिलियन मोर ईयर्स फॉर ऑल द हाइड्रोजन टू बी यूज्ड अप। सूरज के अंदर मौजूद अब जो हाइड्रोजन रह गई है उसको तकरीबन 5 बिलियन साल लगेंगे मज़ीद और ख़त्म होने में। When the last of the hydrogen has been turned into helium, the sun will start to grow bigger. जो ही क्या होगा कि हाइड्रोजन के कुछ कतरे या कुछ पार्ट रह जाएगा जो कि हीलियम में कन्वर्ट होना था, तो सूरज जो है ना वो मज़ीद और बड़ा होना शुरू हो जाएगा। इट विल बिकेम about 100 times its present size and be 1,000 times ब्राइटर देन इट इज़ नाउ। और वो 100 गुना अपने साइज से बढ़ जाएगा और इसके अलावा 1000 गुना उसकी रोशनी हो जाएगी पुरानी उसकी मौजूदा रोशनी से। देन इट विल बी कॉल्ड रेड जायंट स्टार, और उस टाइम पर उसको रेड जायंट स्टार कह दिया जाएगा। द नेक्स्ट स्टेज इज़ दैट द सन आउटर लेयर विल स्टार्ट टर्निंग इनटू क्लाउड ऑफ गैस। द गैस विल slowly disappear and leave only the sun center. वो कह रहे हैं और फिर उसके बाद अगले स्टेप में क्या होगा, सूरज की जो आउटर लेयर है या आउटर बाउंड्री है वो जो है ना आहिस्ता आहिस्ता गैस के बादलों में बदलने लग जाएगी और ये गैस जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाएगी, मतलब गायब हो जाएगी खला में, और सूरज के दरमियान का हिस्सा बस पीछे रह जाएगा। द सन विल स्टार्ट टू कूल डाउन। उस टाइम पर सूरज ठंडा पड़ना शुरू हो जाएगा। ऑल दो दिस विल टेक मिलियन मोर ईयर्स। यहाँ तक कि ये भी एक हकीकत है कि इस अमल को होने में अगले कई मिलियन ईयर्स लग जाएंगे। स्टार्स लाइक दिस आर कॉल्ड वाइट ड्वार्फ स्टार। और जब ये सूरज इस तरह ठंडा पड़ जाएगा तो उस टाइम पर इसको वाइट ड्वार्फ स्टार कह दिया जाएगा। फाइनली द सन विल कूल डाउन कम्प्लीटली एंड एंड इट्स लाइफ एज कोल्ड डार्क बॉडी कॉल्ड ब्लैक ड्वार्फ। और आखिरकार सूरज ठंडा पड़ जाएगा मुकम्मल तौर पर और उसकी जो ज़िंदगी है वो ख़त्म हो जाएगी। वो अब एक ठंडा और एक काला किस्म का काला धब्बा बन जाएगा जिसे ब्लैक ड्राफ्ट कहा जाएगा। ये थी बच्चों मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ब्लैक होल को डिस्कस करेंगे। मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज़।